हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ज़ीरो टू इनफाइनाइट एक्स की पावर एन ई की पावर माइनस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू प्रूफ करना है 1/2 के की पावर एन प्लस के 1 गामा एन प्लस 1/2। ओके, मैंने इसको सपोज किया कि सपोज दैट आई बराबर इंटीग्रेशन ज़ीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन ई की पावर माइनस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब मैंने यहाँ से क्या सपोज किया कि सपोज दैट के स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। यहाँ से वैल्यू निकली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी अपॉन के स्क्वायर, और यहाँ से एक्स की वैल्यू जो निकल गई बेटा वो निकल गई 1/के इंटू अंडर दी रूट टी। जब मैं डी एक्स की बात करूँगा डी एक्स निकल कर क्या आएगा 1/के तो है ही, ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स। ओके, टी की पावर और इधर भी डी एक्स हो जाएगा, क्यों मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ। टी की पावर हो जाएगा 1/2, ये तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस 1, ये हो जाएगा 1/2 के। टी की पावर हो जाएगा -1/2 इंटू डी टी बटे डी एक्स। डी एक्स का मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा तो डी एक्स की वैल्यू जो निकल करके आएगी बेटा 1/2 के टी की पावर -1/2 इंटू डी टी। क्लियर है ना। अब लिमिट की बात कर लेते हैं। मैंने क्या सपोज किया हुआ है भाई, मैंने सपोज कर रखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी अपॉन के स्क्वायर। ओके, कॉल आएगा था बीच में यार, इसलिए प्रॉब्लम हुई। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी अपॉन के स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 0 डाली, 0 इज इक्वल टू व्हाट टी अपॉन के स्क्वायर, तो जाहिर सी बात है टी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी डाली, इनफाइनाइट इज इक्वल टू टी अपॉन के स्क्वायर, तो जाहिर सी बात है टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा। तो मेरे पास लिमिट निकल करके आई बराबर कितना हुआ बेटा, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट, तो ये हुआ। एक्स की वैल्यू डाली मैंने, एक्स की वैल्यू आपको भी दिख रही है, ये है एक्स की वैल्यू ही मेरे पास 1/के इंटू टी की पावर अंडर द रूट टी की पावर कितनी एन इंटू ई की पावर होगी -के टी इंटू डी एक्स की वैल्यू निकल गई कितनी 1/2 के टी की पावर -1/2 इंटू डी टी। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। एक बार फिर लिखूंगा मैं इसको, आई बराबर हुआ 1/2 के, तो ये होएगा यार 1/2 के तो हुआ ये। ओके, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट होएगा, ये हो गया कितना अंडर द रूट टी बटे के की पावर एन इंटू ई की पावर -के टी इंटू टी की पावर -के 1/2 इंटू डी टी। ओके, आगे की तरफ चलता हूँ। आई बराबर 1/2 तो हो गया, 2 के तो हो गया ये, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट हो गया ये, अंडर रूट टी की पावर एन हो गया ये, बटे के की पावर एन हो चुका ये, ई की पावर -के टी इंटू टी की पावर -के 1/2 इंटू डी टी। आगे की तरफ चलता हूँ। यहाँ से मेरे पास कितना रिजल्ट निकल करके आया भाई, के की पावर देखो सबसे पहले तो आई बराबर जो निकल करके आया कितना हुआ 1/2 इंटू के की पावर के और के की पावर एन, के की पावर हुआ एन प्लस के 1, इंटीग्रेशन हुआ 0 से इनफाइनाइट, और ये हुआ कितना भाई, इसको लिख सकता हूँ टी की पावर 1/2 की पावर एन इंटू ई की पावर -के टी इंटू टी की पावर -के 1/2 इंटू डी टी।
बराबर जो निकल करके आया 1/2 इंटू के की पावर n+1, तो ये हो चुका। इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट, टी की पावर कितना हुआ, टी की पावर n/2 हो चुका, ई की पावर माइनस के टी हो चुका, टी की पावर माइनस के 1/2 हो चुका और डी टी हो चुका। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से निकल करके आया आई बराबर 1/2 इंटू के की पावर n+1 इंटू ये हुआ 0 से इनफाइनाइट, ई की पावर माइनस के टी, तो ये हो चुका भाई। ओके, ई की पावर माइनस के टी, ई की पावर माइनस टी इंटू टी की पावर की बात करते हैं कितना है। टी की टोटल पावर कितनी है भाई, टी की टोटल पावर है, टी की पावर है n/2 माइनस के 1/2, क्लियर है ना, इंटू डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू के की पावर n+1, ये हो चुका, ये हुआ 0 टू इनफाइनाइट, ई की पावर माइनस टी इंटू टी की पावर 1/2 अगर मैं कॉमन ले लूँगा ये होगा n-1/2 इंटू डी टी, क्लियर है ना। ये इसको लिख सकता हूँ मैं, आई बराबर ये हो गया 1/2 के की पावर n+1 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ए की पावर माइनस के टी इंटू टी की पावर, क्या लिख सकता हूँ भाई मैं, इसको लिख सकता हूँ बेटा n-1/2 सॉरी n+1/2 माइनस के 1, ध्यान से देखना, टी की पावर इंटू डी टी, लौट करके वही आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा, टी की पावर है ये। ओके, आपको कोई डाउट लग रहा है तो फिर से बता रहा हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ आई बराबर क्या लिखा जा सकता है 1/2 इंटू के की पावर n+1 इंटू इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस के टी इंटू टी की पावर, देखो आप n+1/2 माइनस के 1, ध्यान से देखो, और इंटू डी टी। हमारे पास फार्मूला होता है गामा n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n-1 इंटू डी एक्स। तो ये रिजल्ट कितना निकल जाएगा भाई, आई बराबर हो जाएगा 1/2 के की पावर n+1 इंटू कितना हुआ भाई, ये शायद सीधा होगा गामा n+1/2। ओके, क्लियर है ना, अर्थात फाइनल आंसर कितना निकला, निकल गया गामा n+1/2 बटे 2 इंटू के की पावर n+1। आपको यही प्रूफ करना था। देखो आप 1/2 के की पावर n+1 गामा n+1/2, ठीक है ना बेटा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। एक क्वेश्चन और भी है, बहुत अच्छा सवाल है, उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगले वाला रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं क्या है। देखना बेटा अगले वाला क्वेश्चन क्या है, एक बार इसको रिसेट कर लो। क्वेश्चन ये है कि टू शो दैट, आपको प्रूफ करना है टू शो दैट क्या शो करना है, 0 से लेकर इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1/2 dx बटे √, साइन एक्स गुणा 0 से लेकर 1/2 √, साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर लाना है आपको पाई। इसको लिख सकता हूँ बेटा मैं, ध्यान से देखना है, इसको लिख सकता हूँ 0 से 1/2, ये पावर ऊपर जाने के बाद ये हो जाएगी साइन एक्स की पावर माइनस 1/2 इंटू डी एक्स गुणा 0 से 1/2, इसको लिख सकता हूँ मैं साइन एक्स की पावर
1/2 इंटू डी एक्स। और इसको लिखा जा सकता है भाई, इसी को लिखा जा सकता है 0 से लेकर 1 तक, तो ये है साइन एक्स की पावर, ध्यान से देखना है बेटा, -1/2 करूँगा मैं इसको मैं लिख सकता हूँ 2/4 -1, ठीक है ना, -1/2 रही ना। ओके, और कोस एक्स की पावर जो लिख सकता हूँ इंटू कोस एक्स की पावर 2 इंटू 1/2 -1। ध्यान से देखो आप, बिल्कुल किया जा सकता है ना। कोस एक्स की पावर 0 हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गुणा इसको लिख सकता हूँ 0 से लेके इंटीग्रेशन 0 to 1/2 है, सॉरी 0 to π/2 है बेटा ये, कभी आप इसको 1/2 समझो, 0 to π/2 है। ओके, इंटीग्रेशन 0 to π/2 है ये, 0 से π/2, मेरे को 1/2 नज़र आया था, π/2 ये हुआ। इसको मैं फिर लिख सकता हूँ साइन एक्स की पावर 2 इंटू 3/4, ध्यान से देखना, 2 इंटू 3/4 -1, 1/2 आ जाएगी। देखो ना, 3/2 होगी ना, 3/2 -1 1/2 हो जाएगी पावर। और कोस एक्स की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ, कोस एक्स की पावर लिख सकता हूँ 2 इंटू 1/2 -1, क्यों, कोस एक्स की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, इंटू डी एक्स। सवाल पैदा ये होता है सर आपने ये किया क्यों, ये डायरेक्टली बीटा गामा फंक्शन की फॉर्म बनेगी। ये जो फार्मूला बना, ये बना बेटा 1/2 बीटा 1/4, यहाँ से देखो आप, बीटा 1/4 कोमा 1/2, अंदर वाला ये वाला, और यहाँ 1/4, 2 गुना 1/4 लिखा हुआ है ये। ओके, गुणा इसको लिख सकता हूँ बेटा 1/2, और ये हो जाएगा बीटा 3/4 कोमा 1/2। फार्मूला होता है बीटा mn बराबर गामा n बटे गामा m प्लस के n। इस फार्मूले का मैं यूज़ करूँगा बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हुआ, यहाँ से 1/2 तो चल ही रहा है भाई, ये 1/2 तो ये है ही, गुणा ऊपर होगा गामा 1/4 इंटू गामा 1/2 बटे गामा 1/4 प्लस 1/2 गुणा 1/2 गामा 3/4 इंटू गामा 1/2 बटे गामा 3/4 प्लस के 1/2। बच्चों वाली बात है, अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्वेश्चन पूरा निकल जाएगा। सवाल पैदा होता है यहाँ से आपने क्या किया बेटा, डायरेक्ट फार्मूला होता है, ये कह रहा हूँ मैं फार्मूला होता है, बुक के अंदर देख लेना, पहले क्वेश्चन में डायरेक्ट फार्मूला लगाया मैंने, वरना सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत डीपली एक्सप्लेन करता हूँ। आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ से क्या निकल गया भाई, यहाँ से निकल कर के आया 1/2, तो ये हुआ गुणा गामा 1/4 हुआ, गामा 1/2 की वैल्यू √π बटे 1/2 प्लस गामा 3/4 होएगा, आपके सामने है, गुणा ये हुआ गामा 3/4, गामा 1/2 की वैल्यू √π बटे गामा 3/4, ये हुआ गामा कितना 5/4 हो चुका, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और इंटू कितना है 1/2, इससे तो ये कैंसिल हो चुका, बराबर 1/2 इंटू 1/2 1/4, तो ये आ चुका। ऊपर कितना निकला भाई, गामा 1/4 बचा हुआ है और पाई बचा हुआ है, और 4 के साथ साथ गामा 5/4 बचा हुआ है, बराबर 1/4 तो ये है ही, ऊपर गामा 1/4 है, गुणा पाई है, बटे इसमें से घटा ये निकला 1/4 गामा 1/4, 1/4 से 1/4 कैंसिल, गामा 1/4 से गामा 1/4 कैंसिल, कितना बचा पाई। और यही आपको प्रूफ करना था, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, एक क्वेश्चन और भी बचा हुआ है बच्चों,
और देखो आप, ये क्वेश्चन है बीटा गामा फंक्शन का ही है। मैं आपको हिंट दे करके इस क्वेश्चन को पूरा कर रहा हूँ, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। अगर नहीं बताया हुआ होता तो जाहिर सी बात है मैं इसमें आपकी हेल्प करता, क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करता। एक होमवर्क दे रहा हूँ आपको, मेरी बुक का क्वेश्चन नंबर 19 है। कहना चाह रहा है कि 0 से लेकर 1 तक है, x की पावर l-1 है और 1 माइनस एक्स की पावर m-1 है। ओके, x की पावर l-1, 1 माइनस एक्स की पावर m-1 बटे है, यहाँ है b प्लस सी एक्स की पावर है l प्लस के m। ओके, और ये इंटू डी एक्स है, बराबर आपको लाना है। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, बीटा lm बटे b की पावर m b प्लस के c की पावर l। ये प्रूफ करना है, टू प्रूव दिस। ये आपका होमवर्क है बेटा। लास्ट लेक्चर में मैंने इस तरह का क्वेश्चन कराया है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट होता है, कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर वो क्वेश्चन भी करा दो, करा दूंगा मैं। ओके, बाय।